Hello everyone, today we are going to discuss paper code BESC 131 Education Concept, Nature and Perspectives। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपका दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com, ये हमारी वेबसाइट, आप इस पर चले जाएंगे। यहाँ पे आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा। आपका जो भी पेपर कोड होगा आप वो सर्च कर लेंगे ठीक है। और यहाँ पे आपको देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्या है, गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। आपका जो भी मीडियम होगा आप उस मीडियम पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे बाय नाउ पे ऑप्शन पे क्लिक करके गेस्ट पेपर को परचेज कर लेंगे। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली व्हाट्सएप ही मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज करके गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन व्यूज ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम एंड पेडागोजी। यानी कि इसमें क्या बताना है हमें कि रविंद्रनाथ टैगोर की एजुकेशनल पॉलिसी क्या थी, ठीक है, इन द व्यूज ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम और पेडागोजी को लेके। सो रविंद्रनाथ टैगोर वाज अ ग्रेट थिंकर, पोएट एंड एजुकेशनिस्ट। रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे आपके, ये एक ग्रेट थिंकर थे, ये पोएट थे और एजुकेशनिस्ट थे। जो इनकी एजुकेशनल फिलोसफी है वो आपकी बेस्ड है फ्रीडम पे, क्रिएटिविटी, हार्मनी विद नेचर एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। He believed that education should help a person become fully human, a balanced individual with intellectual, emotion, moral and spiritual growth. वो बिलीव करते हैं कि जो एजुकेशन है वो हेल्प करनी चाहिए किसी भी पर्सन को एक फुल ह्यूमन बनने के लिए, एक बैलेंस्ड इंडिविजुअल जिसके पास इंटेलेक्चुअल हो, इमोशनल हो, मोरल हो और स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। नाउ वी विल लुक व्हाट इज द एम्स ऑफ एजुकेशन। सो द मेन एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू टैगोर वाज द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। यानी कि मेन एम क्या होना चाहिए एजुकेशन का, वो था कि ऑल राउंड डेवलपमेंट हो पर्सनालिटी का। वो सपोर्ट नहीं करते हैं एजुकेशन को दैट ओनली फोकस्ड ऑन बुकिश नॉलेज और एग्जाम्स। यानी कि वो ऐसी एजुकेशन को वो सपोर्ट नहीं करते हैं जो सिर्फ बुकिश नॉलेज पे हो या फिर एग्जाम्स पे फोकस करती हो। इंस्टेड वो फोकस करते हैं फ्रीडम एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। यानी कि एजुकेशन को अलाउ करना चाहिए चिल्ड्रंस को कि वो फ्रीली थिंक करें, वो क्वेश्चंस पूछें और वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करें बिना किसी डर के। हार्मनी विद नेचर। सो टैगोर बिलीव्ड लर्निंग शुड टेक प्लेस इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद नेचर एज नेचर हेल्प्स डेवलप इमेजिनेशन एंड सेंसिटिविटी। टैगोर आपके क्या बिलीव करते हैं कि जो लर्निंग है वो ऐसे प्लेस में होनी चाहिए जहाँ पे कि हम क्लोज कॉन्टैक्ट में हो नेचर के साथ, क्योंकि जो नेचर होता है वो हमारी इमेजिनेशन और सेंसिटिविटी को डेवलप करता है। मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। सो एजुकेशन शुड डेवलप वैल्यूज लाइक ट्रुथ, ब्यूटी, लव एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। एजुकेशन क्या है, आपने वैल्यूज को डेवलप करनी चाहिए जैसे कि ट्रुथ हो गया, ब्यूटी हो गया, लव हो गया या फिर यूनिवर्सल ब्रदरहुड। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। सो टैगोर वांटेड एजुकेशन टू प्रमोट ग्लोबल यूनिटी बियॉन्ड नैरो नेशनलिज्म। टैगोर क्या चाहते थे कि जो एजुकेशन है वो ग्लोबल यूनिटी को प्रमोट करे। क्रिएटिव डेवलपमेंट। वो बिलीव करते हैं कि जो एजुकेशन है दैट शुड नर्चर द क्रिएटिविटी थ्रू आर्ट, म्यूजिक, डांस एंड लिटरेचर। Now we will talk about the curriculum. So Tagore suggested a broad and flexible curriculum instead of a rigid one. यानी कि वो क्या है, एक ब्रॉड और फ्लेक्सिबल करिकुलम में बिलीव करते थे, ठीक है। उन्होंने सजेस्ट किया है कि उनके करिकुलम में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। फर्स्ट इज लैंग्वेजेस। सो मदर टंग, बंगाली, इंग्लिश एंड अदर वर्ल्ड लैंग्वेजेस। आर्ट्स में क्या क्या होना चाहिए, जैसे म्यूजिक हो गए, पेंटिंग, डांस, ड्रामा, पोएट्री, इन सबको इंपॉर्टेंस दिया गया। नेचर स्टडीज। सो लर्निंग वाज डायरेक्टली फ्रॉम नेचर थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। लर्निंग को क्या है, डायरेक्ट बना दिया फ्रॉम नेचर, ऑब्जर्वेशन के थ्रू और एक्सपीरियंस के थ्रू। सोशल साइंसेस में आपके जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल स्टडीज, इन सबको लाया गया ताकि हम सोसाइटी और कल्चर को अंडरस्टैंड कर पाएँ। साइंस टॉट थ्रू प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन रादर देन मेमोराइजेशन। यानी कि साइंस को कैसे सिखाया गया, ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू सिखाया गया रादर देन मेमोराइजेशन। क्राफ्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज। सो स्किल डेवलपमेंट और फिजिकल फिटनेस के लिए क्या है, ठीक है, क्राफ्ट, फिजिकल एक्टिविटीज को कराया गया। वो बिलीव करते हैं जो एजुकेशन है उसे कनेक्ट करना चाहिए नॉलेज को विद लाइफ एंड कल्चर। नाउ वी विल लुक व्हाट इज द पेडागोजी।
Pedagogy means method of teaching. So Tagore's teaching methods were child centered and experience based. यानी कि जो उनके टीचिंग मेथड थे आपके वो चाइल्ड सेंटर थे और एक्सपीरियंस के बेस्ड थे. सो इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ हिज पेडागॉजी वर लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि स्टूडेंट्स क्या है तभी वो अच्छे से सीख पाते हैं जब वो एक्टिविटीज़ को खुद करेंगे और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस में करेंगे. फ्रीडम इन लर्निंग, सो नो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑन प्रेशर, लर्निंग शुड बी जॉयफुल, यानी कि कोई भी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए या फिर प्रेशर नहीं होना चाहिए. लर्निंग क्या है आपकी जॉयफुल होनी चाहिए. एजुकेशन इन नेचुरल सराउंडिंग, सो ओपन एयर क्लासरूम्स अंडर द ट्रीज. रोल ऑफ टीचर, द टीचर शुड एक्ट एज अ गाइड एंड फ्रेंड नॉट एन अथॉरिटी फिगर. टीचर को क्या है एक फ्रेंड और गाइड की तरह एक्ट करना चाहिए रादर देन अथॉरिटी फिगर की तरह. सो क्रिएटिव मेथड्स, यूज ऑफ स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक, आर्ट एंड ड्रामा इन टीचिंग, यानी कि टीचिंग में क्या है स्टोरी टेलिंग यूज करना चाहिए, म्यूजिक, आर्ट और ड्रामा को यूज करना चाहिए ताकि टीचिंग क्या है क्रिएटिव मेथड से हो पाए. इन कंक्लूजन we can say that Rabindranath Tagore's educational philosophy emphasized freedom, creativity, nature and humanity. So his ideas remain relevant even today as modern education also stresses holistic development, creativity and learner-centered approach. यानी कि जो रविंद्रनाथ टैगोर की एजुकेशनल फिलोसफी है वो एम्फोसाइज करती है आपके फ्रीडम पे, क्रिएटिविटी, नेचर और ह्यूमैनिटी पे. उनके आइडियाज़ क्या हैं आज तक भी रेलेवेंट रहते हैं क्योंकि जो मॉडर्न एजुकेशन है वो भी क्या है होलिस्टिक डेवलपमेंट पे स्ट्रेस करती है, क्रिएटिविटी और लर्नर सेंटर्स अप्रोच में स्ट्रेस करती है. तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया. वहाँ पे आपको क्या है सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशल साइकोलॉजी, यानी कि एजुकेशन और सोशल साइकोलॉजी में क्या रिलेशनशिप है. So education and social psychology are closely related because both deal with human behavior in social institution. Education और social psychology क्या है ये दोनों ही closely related होते हैं क्योंकि ये क्या है दोनों ही डील करते हैं आपके human behavior से in the social situations. So जब education होती है आपकी वो फोकस करती है टीचिंग पे, लर्निंग पे और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स पे. और जो आपकी सोशल साइकोलॉजी है ये आपके स्टडी करती है कि कैसे इंडिविजुअल्स सोचते हैं, कैसे वो फील करते हैं और कैसे वो बिहेव करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स. सो अगर हम सोशल साइकोलॉजी को समझ लेंगे तो उससे क्या है एजुकेटर्स को हेल्प मिलेगी कि वो टीचिंग को इफेक्टिव बनाए और मीनिंगफुल बनाए. सो फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द लर्नर बिहेवियर. सो एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट गिविंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. इसका मतलब होता है कि हम स्टूडेंट्स को समझें. सोशल साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है कि फैक्टर्स जैसे कि मोटिवेशन हो गया, एटीट्यूड हो गया, इमोशन, पेयर इन्फ्लुएंस और सोशल बैकग्राउंड ये हमारी लर्निंग को कैसे अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है वो परफॉर्म बेटर करता है जब उसको टीचर्स और क्लासमेट्स के द्वारा इनकरेज किया जाता है. जो नॉलेज होती है सोशल साइकोलॉजी की वो हेल्प करती है टीचर्स को अंडरस्टैंड करने में कि उनके स्टूडेंट्स क्यों अलग अलग बिहेव करते हैं क्लासरूम्स में और कैसे जो सोशल सिचुएशंस होते हैं वो उनकी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं. Role in teaching learning process. So the teaching learning process is a social interaction between teachers and students. जो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है ये क्या है आपका सोशल इंटरेक्शन होता है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच का. सोशल साइकोलॉजी क्या है हेल्प करती है टीचर्स को अंडरस्टैंड करने में कि कैसे कम्युनिकेशन, लीडरशिप, कोऑपरेशन और ग्रुप डायनामिक्स काम करते हैं किसी भी क्लासरूम में. एक टीचर क्या है अंडरस्टैंड करता है सोशल साइकोलॉजी को दैट कैन क्रिएट अ फ्रेंडली एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट जहाँ पे कि स्टूडेंट्स क्या है सेफ फील करते हैं टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज. तो ये क्या करता है पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करता है, कॉन्फिडेंस और एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है. इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप इन सोसाइटी. सो एजुकेशन टेक्स प्लेस विद इन सोसाइटी एंड लर्नर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली, कल्चर, कम्युनिटी एंड पेयर ग्रुप्स. एजुकेशन क्या है आपका सोसाइटी के अंदर ही हमें देखने को मिलता है और लर्नर्स क्या है इन्फ्लुएंस्ड होते हैं फैमिली से, कल्चर से, कम्युनिटी से और पेयर ग्रुप से. सो जो सोशल साइकोलॉजी है ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज, कस्टम्स और ट्रेडिशंस हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं. टीचर्स जो कि अंडरस्टैंड करते हैं जो उनके इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड्स को और यूज़ करते हैं एग्जाम्पल्स फ्रॉम देयर सोशल लाइफ ताकि वो लर्निंग को रेलिवेंट बना सकें. ग्रुप एक्टिविटीज़ जैसे कि डिस्कशंस हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, ये क्या करता है आपका सोशल लर्निंग और कोऑपरेशन को प्रमोट करता है. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड सोशल एडजस्टमेंट. So one of the main aims of education is the all-round development of personality. एक जो मेन एम होता है आपके एजुकेशन का
वो होता है कि चिल्ड्रंस का क्या हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो पर्सनालिटी का। सोशल साइकोलॉजी क्या करती है, एजुकेटर्स को हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि कैसे पर्सनालिटी ट्रेट्स और सोशल एडजस्टमेंट होते हैं। सो थ्रू एजुकेशन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लर्न करते हैं सोशल स्किल्स को, जैसे कि कोऑपरेशन, लीडरशिप, टॉलरेंस एंड डिसिप्लिन। सो जो आपका सोशल साइकोलॉजी है ये गाइड करता है टीचर्स को इन हेल्पिंग स्टूडेंट्स एडजस्ट टू द स्कूल लाइफ, डेवलप पॉजिटिव रिलेशनशिप्स एंड बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। मैनेजिंग क्लासरूम प्रॉब्लम्स, सो प्रॉब्लम्स जैसे कि इनडिसिप्लिन हो गया, एग्रेशन हो गया, लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड लो सेल्फ एस्टीम, ये क्या है, कॉमन होते हैं। ठीक है, ये कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं स्कूल्स में। सोशल साइकोलॉजी क्या होती है, ये टेक्निक्स को प्रोवाइड करती है इन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, इन इश्यूज को हैंडल करने के लिए, बाय अंडरस्टैंडिंग इनकी सोशल कॉजेज। सो पॉजिटिव री, मोटिवेशन एंड काउंसलिंग, ये क्या है, ये यूज बेस्ड होते हैं इन प्रिंसिपल्स पे, ठीक है, सोशल साइकोलॉजी पे, ताकि ये बिहेवियर को इम्प्रूव कर सके। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो एजुकेशन होता है आपका ये अप्लाई करता है द प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइकोलॉजी, ताकि वो लर्निंग और टीचिंग को इम्प्रूव कर सके। सोशल साइकोलॉजी क्या है, एजुकेटर्स को हेल्प करता है कि वो अंडरस्टैंड करें अपने स्टूडेंट्स को बेटरली और क्लासरूम्स को इफेक्टिवली मैनेज करें और सोशल बिहेवियर को प्रमोट करें। सो एजुकेशन एंड सोशल साइकोलॉजी आर डीपली कनेक्टेड एंड टुगेदर दे हेल्प इन शेपिंग बैलेंस्ड इंडिविजुअल्स एंड अ बेटर सोसाइटी। यानी कि जो आपका एजुकेशन और सोशल साइकोलॉजी है ये दोनों ही डीपली कनेक्टेड होते हैं और ये एक साथ क्या करते हैं, एक बैलेंस्ड इंडिविजुअल्स को शेप करने में हेल्प करते हैं और एक बेटर सोसाइटी को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपेयर डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम एंड ऑनलाइन एजुकेशन। यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम और ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम क्या होता है। सो एजुकेशन हैज चेंज्ड अ लॉट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी एजुकेशन क्या है, बहुत ही चेंज हो गया है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की मदद से एजुकेशन आपका बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया। दो हमें मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ लर्निंग देखने को मिलती है। फर्स्ट इज डिस्टेंट लर्निंग और डिस्टेंस एजुकेशन एंड ऑनलाइन एजुकेशन। सो बोथ हेल्प्स लर्नर्स स्टडी विदाउट अटेंडिंग द रेगुलर क्लासरूम बट दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। यानी कि दोनों में ही क्या होता है, जो लर्नर्स होते हैं वो रेगुलर क्लासरूम में अटेंड नहीं करते हैं, बल्कि ठीक है, यानी कि वो ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं या फिर वो डिस्टेंस एजुकेशन लेते हैं। सो मीनिंग एंड नेचर, सो जो आपका डिस्टेंस एजुकेशन होता है ये एक सिस्टम होता है जहाँ पे कि स्टूडेंट्स लर्न करते हैं फ्रॉम अ डिस्टेंस यूजिंग द प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, रेडियो, टेलीविजन और समटाइम्स द इंटरनेट। सो ये क्या है, बहुत ही पहले शुरू हो गया था और ये मेनली डिज़ाइन हुआ था उन लोगों के लिए जो कि रेगुलर कॉलेजेस को अटेंड नहीं कर सकते हैं ड्यू टू जॉब्स, फैमिली ड्यूटीज़ या फिर लोकेशन के कारण। जो आपको ऑनलाइन एजुकेशन है ये क्या है, एक रीसेंट फॉर्म ऑफ लर्निंग है जो कि डिपेंड करता है मेनली इंटरनेट पे। सो क्लासेस क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कंडक्ट की जाती हैं, जैसे कि लाइव वीडियो लेक्चर्स होते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं, ऑनलाइन असेसमेंट होते हैं और डिस्कशन फोरम्स होते हैं। सो मोड ऑफ टीचिंग, डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता है, आपका जो लर्निंग होती है वो मोस्टली सेल्फ बेस्ड होती है, यानी कि खुद ही सीखते हैं स्टूडेंट्स। क्या है, अपने आप स्टडी करते हैं थ्रू देयर स्टडी मटेरियल्स जो कि इंस्टीट्यूशंस के द्वारा भेजा जाता है। देयर इज़ वेरी लिमिटेड डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द टीचर्स, यानी कि टीचर्स के साथ क्या है, बहुत ही लिमिटेड इंटरेक्शन होता है। जबकि जो आपका ऑनलाइन एजुकेशन होता है यहाँ पे क्या है, टीचिंग बहुत ही इंटरैक्टिव होती है। स्टूडेंट्स क्या है, लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, क्वेश्चंस को रियल टाइम में पूछ सकते हैं, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और टीचर्स के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू चैट, ईमेल्स और वीडियो कॉल्स। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, सो जो आपका डिस्टेंस एजुकेशन है इसमें बहुत ही लिमिटेड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। यहाँ पे प्रिंटेड बुक्स, पोस्टल सर्विसेज और रिकॉर्डेड मीडिया क्या है, कॉमनली यूज होते हैं। दो सब प्रोग्राम्स नाउ यूज ऑनलाइन सपोर्ट, पर अब क्या है, कुछ कुछ जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑनलाइन सपोर्ट को यूज़ करने लग गए हैं। पर जो आपका ऑनलाइन एजुकेशन होता है ये फुली टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। इसमें हमें डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, जैसे कि स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स या फिर कंप्यूटर्स एंड अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, ताकि हम लाइव क्लासेस को अटेंड कर पाएँ और अपना कोर्स वर्क को कंप्लीट कर पाएँ। फ्लेक्सिबिलिटी, सो बोथ सिस्टम्स ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी बट इन डिफरेंट वेज, यानी कि दोनों ही सिस्टम क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी को ऑफर करते हैं पर अलग अलग तरीकों से। जो आपका डिस्टेंस एजुकेशन है ये लर्नर्स को अलाउ करता है कि वो स्टडी करें कहीं पे भी, ठीक है, और किसी भी समय। सो मेकिंग इट हाईली सूटेबल फॉर वर्किंग पीपल, यानी जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए बहुत ही सूटेबल है। जबकि जो आपका ऑनलाइन एजुकेशन होता है ये भी फ्लेक्सिबिलिटी को ऑफर करता है, बट स्टूडेंट्स क्या है, उन्हें लाइव क्लासेस अटेंड करनी पड़ सकती हैं एट अ फिक्स टाइम, स्पेशली इन द सिंक्रोनस कोर्सेज। सो इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट,
सो जो आपका डिस्टेंस एजुकेशन होता है वहाँ पे एग्जाम्स क्या हैं, यूजुअली फिक्स सेंटर्स में कंडक्ट किए जाते हैं, और इवेल्युएशन क्या होता है वो रिटन असाइनमेंट और फाइनल एग्जाम्स पे बेस्ड होता है। और जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है या फिर ऑनलाइन एजुकेशन होता है, यहाँ पे असेसमेंट्स क्या हैं, बहुत ही वैरिड होते हैं। यहाँ पे आपकी ऑनलाइन क्विजेस हो सकती हैं, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, प्रेजेंटेशन, डिस्कशन, पार्टिसिपेशन एंड समटाइम्स ऑनलाइन एग्जाम्स। सूटेबिलिटी, सो आपका डिस्टेंस एजुकेशन है ये बहुत ही बेस्ट होता है उन लर्नर्स के लिए जिनको कि इंडिपेंडेंट स्टडी प्रेफर करते हैं और जिनके पास बहुत ही लिमिटेड एक्सेस होता है इंटरनेट का। और जो आपका ऑनलाइन एजुकेशन है ये सूटेबल होता है उन लर्नर्स के लिए जो कि कंफर्टेबल होते हैं टेक्नोलॉजी के साथ और इंटरैक्टिव लर्निंग को प्रेफर करते हैं। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो बोथ डिस्टेंस एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन है ये एम करते हैं कि लर्निंग को एक्सेसिबल बनाए बियॉन्ड ट्रेडिशनल क्लासरूम। जो आपका डिस्टेंस एजुकेशन होता है ये सेल्फ लर्निंग पे फोकस करता है विद लिमिटेड इंटरैक्शन, और जबकि जो आपका ऑनलाइन एजुकेशन है ये एम्फोसाइज करता है डिजिटल टूल्स पे और रियल टाइम कम्युनिकेशन पे। सो द चॉइस बिटवीन द टू डिपेंड्स ऑन द लर्नर्स नीड, रिसोर्सेज एंड लर्निंग स्टाइल। यानी कि अगर हमें डिस्टेंस एजुकेशन लेना है या फिर ऑनलाइन एजुकेशन लेना है तो ये चॉइस क्या है, लर्नर पर डिपेंड करती है कि लर्नर की क्या नीड है, उसके पास क्या रिसोर्सेज हैं और क्या लर्निंग स्टाइल है। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस द एम्स ऑफ एजुकेशन एज पर महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग क्या एम्स हैं आपकी एजुकेशन के। सो महात्मा गांधी हैड अ वेरी प्रैक्टिकल, मॉरल एंड ह्यूमन सेंटर्ड व्यू ऑफ एजुकेशन। महात्मा गांधी का क्या है, बहुत ही प्रैक्टिकल, मॉरल और ह्यूमन सेंटर्ड व्यू है एजुकेशन को लेके। वो बिलीव करते हैं जो एजुकेशन है वो सिर्फ बुक्स और एग्जाम्स तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए, इंस्टेड वो हेल्प करना चाहिए ओवरऑल डेवलपमेंट में, ठीक है, और प्रिपेयर करना चाहिए इंडिविजुअल को कि वो अपनी एक मीनिंगफुल लाइफ को जिए। सो हिज आइडियाज ऑन एजुकेशन आर ऑफन कॉल्ड बेसिक एजुकेशन। और नई तालीम, जो उनका आइडियाज है एजुकेशन को लेके उसको हम ऑफनली बेसिक एजुकेशन बोलते हैं या फिर नई तालीम। सो जो मेन एम्स है एजुकेशन को अकॉर्डिंग टू गांधी दे आर गिवन बिलो। फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ द होल पर्सनैलिटी। सो गांधी बिलीव करते हैं जो एजुकेशन है वो हेल्प करना चाहिए टू डेवलप द बॉडी, माइंड एंड द सोल ऑफ अ चाइल्ड। यानी कि वो ओवरऑल डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं। ही फील दैट जो ट्रू एजुकेशन है वो क्या करना चाहिए, कैरेक्टर को बिल्ड करना चाहिए, थिंकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहिए और मोरल वैल्यूज को स्ट्रेंथन करना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है वो एक साथ होना चाहिए। कैरेक्टर बिल्डिंग, सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्स जो है एजुकेशन का अकॉर्डिंग टू गांधी वो है आपका कैरेक्टर फॉर्मेशन। वो बिलीव करते हैं कि जो एजुकेशन है वो ट्रुथ सिखाना चाहिए, ऑनेस्टी, नॉन वायलेंस, सेल्फ डिसिप्लिन और कोऑपरेशन इन सबको टीच करना चाहिए। सो अ पर्सन विद गुड कैरेक्टर कैन सर्व सोसाइटी बेटर एंड लिव अ पीसफुल लाइफ। यानी कि वो बिलीव करते हैं जिस पर्सन का गुड कैरेक्टर होगा, यानी कि जिसका अच्छा कैरेक्टर होगा वो क्या है, सोसाइटी को बेटर सर्व करेगा और एक पीसफुल लाइफ जी सकता है। सेल्फ रिलायंस एंड डिग्निटी ऑफ लेबर, सो गांधी चाहते थे जो एजुकेशन है वो स्टूडेंट्स को सेल्फ रिलायंट बनाए। वो एम्फोसाइज करते हैं लर्निंग थ्रू प्रोडक्टिव वर्क जैसे कि स्पिनिंग, वीविंग, एग्रीकल्चर या फिर हैंडीक्राफ्ट्स। सो अकॉर्डिंग टू गांधी जी नो वर्क इज इन्फीरियर, यानी कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। तो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन सिखाना चाहिए रिस्पेक्ट फॉर द फिजिकल लेबर एंड हेल्प करना चाहिए स्टूडेंट्स को टू अर्न अ लिविंग विद डिग्निटी। सोशल डेवलपमेंट, सो गांधी आपके बिलीव करते हैं जो एजुकेशन है वो प्रिपेयर करना चाहिए इंडिविजुअल्स को ताकि वो एक सोसाइटी में रह पाए। ये डेवलप करने चाहिए क्वालिटीज जो कि कोऑपरेशन, टॉलरेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एजुकेशन हेल्प करना चाहिए टू रिमूव द सोशल एविल्स सच एज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी एंड इनक्वालिटी एंड प्रमोट द सोशल यूनिटी। मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सो गांधी जी के लिए क्या है, जो एजुकेशन है अगर बिना मोरालिटी के होगा तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। वो बिलीव करते हैं जो आपका एजुकेशन है वो गाइड करना चाहिए स्टूडेंट्स को टुवर्ड्स द ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है वो इंडिविजुअल को हेल्प करता है कि वो अपनी सेल्फिश डिज़ायर को कंट्रोल करे और वो वेलफेयर ऑफ द अदर्स के लिए काम करें। सिटीजनशिप एंड नेशनल डेवलपमेंट, जो आपके गांधी हैं वो चाहते थे कि जो एजुकेशन है वो प्रोड्यूस करे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स को जो कि अपनी कंट्री को लव करें और उसके प्रोग्रेस के लिए काम करें। एजुकेशन डेवलप करना चाहिए सेंस ऑफ ड्यूटी, पैट्रियोटिज्म एंड सर्विस टू द नेशन। जो एक एजुकेटेड पर्सन होगा वो क्या है, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा टू द नेशनल डेवलपमेंट। एजुकेशन थ्रू द मदर टंग, सो गांधी बिलीव करते हैं जो एजुकेशन है उसको हमें मदर टंग के द्वारा दिया जाना चाहिए, स्पेशली प्राइमरी लेवल पे। इससे क्या है, चिल्ड्रंस जो है कॉन्सेप्ट्स को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और अपने आप को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर पाएंगे। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जो एम है एजुकेशन का उसका मतलब सिर्फ
हम गेन इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमको सिर्फ इन्फॉर्मेशन गेन नहीं करनी है, बल्कि क्या है, टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, ठीक है, यानी कि एक अच्छा इंसान बनना है। सो एजुकेशन शुड बिल्ड कैरेक्टर, एजुकेशन को क्या करना चाहिए, हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करना चाहिए, सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करना चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करना चाहिए, और हेल्प करना चाहिए टू क्रिएट अ जस्ट एंड पीसफुल सोसाइटी। तो जो उनके आइडियाज़ हैं वो आज तक भी रेलेवेंट हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।